समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम बिजलीपुर था। उस गांव में हरिया रहता था। हरिया रोज नदी के किनारे आकर घूमता था। एक दिन हरिया नदी के किनारे टहल रहा था। तभी वह देखता है, नदी से एक जलपरी निकलती है और वह हरिया के तरफ आती है। मैं एक जलपरी हूँ और मेरे पिताजी समुद्र के राजा हैं। एक चुड़ैल ने मेरी सारी ताकत मुझसे छीन ली है और अब मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, इसलिए घर नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम यहाँ आकर घूमते हो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगी। मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आप बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं वह करूंगा जिसे आप अपने घर जा सके। यहाँ मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव के बाहर बहुत घना जंगल है। उस जंगल में एक गुफा है। गुफा के बाहर एक सांप पहरा देता है। वह तुमसे कुछ सवाल पूछेगा। तुम्हें उसके सवालों का सही उत्तर देना होगा, तभी तुम गुफा के अंदर जा पाओगे। गुफा के अंदर ही कहीं मेरी शक्तियां छुपा के रखी हैं। हरिया जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बहुत देर तक चलने के बाद वह जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तक जंगल में घूमता है और गुफा को खोजता है। थोड़ी देर घूमने के बाद गुफा मिल जाता है। वह गुफा की तरफ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल के इस तरफ आना मना है? क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है क्या? तुम यहाँ से चले जाओ वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। मेरा नाम हरिया है और मैं एक जलपरी की मदद के लिए यहाँ आया हूँ। एक चुड़ैल ने जलपरी के प्राणों को इस गुफा में कैद करके रखा है, जिसका कारण वह जलपरी अपने घर नहीं जा सकती। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे पहले मेरी कुछ सवालों का जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर जाने दूंगा। ठीक है, आप अपना सवाल पूछे। वह कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है? सच। वह क्या है जिसे हम हमेशा काटते रहते हैं मगर कभी उसके टुकड़े नहीं कर सकते? समय। हरिया गुफा के अंदर जाता है। मैं गुफा के अंदर तो आ गया। अब मैं जलपरी के प्राण को कहाँ ढूंढूं? कहाँ हो सकता है? मेरे विचार से यहीं पर होना चाहिए। हरिया उस गुफा में आगे बढ़ते रहता है। तभी उसके सामने से एक कौवे का भूत आता हुआ दिखता है। तुम कौन हो और इस गुफा में क्या कर रहे हो? तुम इस गुफा तक कैसे पहुँचे? तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? मेरा नाम हरिया है। मैं एक जलपरी की सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ ताकि वह अपने घर जा सके। एक चुड़ैल ने जलपरी की सारी शक्तियाँ उसे छीन ली है और बिना शक्तियों के जलपरी अपने घर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उसे चुड़ैल के कारण मेरी यह दशा हो गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्तियां अब इस गुफा में कम हो गई है, इसलिए अब वह यहाँ से चली गई है। तो फिर वह कहाँ मिलेगी? जैसे ही गुफा के बाहर जाओगे, एक महल दिखेगा। उस महल में सीधे चले जाना, वो चुड़ैल वहीं मिलेगी। हरिया महल के तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वह महल पहुंच जाता। वह महल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो जेल में बंद रहता है। हरिया उस आदमी के तरफ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ जेल में बंद क्यों हो? मेरा नाम शंकर है। मैं घूमते घूमते एक गुफा में जा पहुंचा था। मुझे उस गुफा में एक कौवे का भूत मिला जो कह रहा था, एक चुड़ैल ने ऐसा बना दिया है। मुझे बाद में पता चला वह कौवा ही चुड़ैल है जो सबको यहाँ भेजती है और सबकी उम्र खाती है। मुझे लगता है वह तुम्हारी भी आयु खाना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजी। वह चुड़ैल यहीं महल में कहीं पर विशेष प्रकार का खीर बना रही है, जिसे खाकर वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। हमें रोकना होगा। हरिया शंकर को पिंजरे से बाहर निकालता है और दोनों महल के बाहर जाते हैं। इधर चुड़ैल महल के अंदर विशेष प्रकार का खीर बना रही थी, जिसे खाकर वह अमर हो जाए। हरिया और शंकर दोनों मिलकर उस महल को जला देते हैं। इस तरह वह चुड़ैल उसी महल में जल के मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही जलपरी को उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। हरिया और शंकर जलपरी से मिलते हैं और वे बताते हैं, वह चुड़ैल अब मर चुकी है। क्या आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिली? हाँ, जैसे ही तुम लोगों ने उसे मारा, मुझे उसी वक्त मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल गई और अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। अब बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वह दूंगी। हमें इनाम में कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दीजिए। अगर मैं कभी कोई मुसीबत में पड़ूं
तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बस इतना ही। ठीक है, मैं वचन देती हूँ, अगर तुम कोई मुसीबत में पड़ोगे और तुमने मुझे पुकारा तो मैं जरूर आऊंगी। उसके बाद जलपरी अपने घर के तरफ चल पड़ती है। हरिया और शंकर दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोनों शहर में काम करते थे। एक सुबह पिताजी, मैं काम करने के लिए शंकर के साथ शहर जा रहा हूँ। सुबह आऊँगा, आप मेरा इंतजार मत करना। मैंने रात का खाना बना दिया है, आप उसे खा लेना। अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना, और हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आते वक्त मेरे लिए शहर से गुलाब जामुन लेते आना, मुझे वह बहुत पसंद है। ठीक है पिताजी, मैं आते वक्त आपके लिए कुछ दवाइयाँ, मिठाइयाँ और कपड़े भी ले लूँगा। हरिया अपने घर से निकलता है और वह शंकर के घर की तरफ जाता है। वह शंकर के घर के दरवाजे पर ही खड़ा होकर उसे आवाज लगी। अरे शंकर, मैं आ गया, जल्दी बाहर आओ। अगर हम लेट हो गए तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे तुम आ गए, बस थोड़ी देर। और हरिया, मैं आ रहा हूँ, बस मेरा काम खत्म ही हो गया है, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और ट्रेन छूट जाएगी, और आज फिर से लेट हो जाओगे तो हमें काम से निकाल दिया जाएगा। बस हो गया, मैं आ रहा हूँ। एक काम करो, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे, तू अभी तक घर में क्या कर रहा है? पता तो है तुझे देर हुई तो वो सेठ काम से निकाल देगा। हरिया, तुम्हें अच्छे से मालूम है मेरे बड़े भाई बोल और चल नहीं सकते, इसलिए उनकी देखभाल मैं ही करता हूँ। बस मैं इन्हें खाना खिला के चलता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों शहर के तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय में दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके जाने के पहले ही ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। देखा, मैंने कहा था ना, ट्रेन छूट जाएगी। अब तो हम दोनों का काम गया। अब क्या होगा? बहुत मुश्किल से शहर में काम मिला था, अब तो लगता है वो भी गया। अरे हरिया, कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर वो एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। उसके बाद दोनों अपने घर के तरफ वापस जाते हैं। इधर हरिया के पिताजी शंकर के घर आते हैं और कहते हैं, मुझे खबर मिली है कि हरिया और शंकर जिस ट्रेन से शहर गए उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तभी वहां पर हरिया और शंकर आते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम दोनों देर ना होते तो शायद आज जिंदा ना रहते। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम कोई दूसरा काम खोज लेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा।